नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए पाठ योजना 4 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको 3 पाठ योजना हिंदी में बताई थी। जैसे कि आपको भी पता है कि सबसे पहले पाठ योजना लिखते हैं, ऐसे ही लेसन प्लान बनाए जाते हैं। इसलिए जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ योजना लिखते हैं। जैसे पाठ योजना 4 लिखा है, अब फिर बाईं तरफ दिनांक देख रहे हैं, दिनांक लिखेंगे। जिस डेट में विद्यालय में लेसन प्लान, प्रैक्टिस इन टीचिंग के लेसन प्लान बनते हैं, उसमें आपको बनाने होंगे। अब जैसे विषय हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, उपविषय हिंदी में गद्य है तो गद्य लिखेंगे। प्रकरण आपका अविस्मरणीय यात्रा है, इसको लिखेंगे। और विद्यालय का नाम जैसे आप लिखेंगे न्यू जीनियस पब्लिक स्कूल लखनऊ, जिसे पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। और कक्षा जैसे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, कक्षा 6B चक्र पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि पीरियड जो होगा लिखा जाएगा। और तीसरा आपका अवधि यानी कि 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट जितने का आपका अवधि होगी वो आपको लिखना होगा। अब उसके बाद उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में 6 उद्देश्य लिखे जाते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी जिसमें छात्र यात्रा में निहित तथ्यों का ज्ञानार्जन व प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य है, जिसमें छात्र यात्रा का अन्य व्यक्तियों के समक्ष वर्णन कर सकें, यानी बोध करा सकना। पहला ज्ञान, जैसे कि यात्रा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है बोध कराना। तीसरा है भावात्मक, छात्रों में यात्रा के की प्रवृत्ति का विकास होगा। चौथा आपका अधिक अभिरुच्यात्मक, यानी कि छात्र दर्शनीय स्थानों को देखने में रुचि लेंगे। पांचवा है अभिप्रत्यात्मक उद्देश्य, यानी छात्र व्यवहार कुशल बन सकेंगे। छठा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, यानी छात्र प्रस्तुत पाठ को विचारों का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको जैसे लिखा है ऐसे लिखना होता है। पाठ में से संबंधित चित्र, तीर्थ स्थानों के चित्र, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं पूर्व ज्ञान आएगी, ऐसे आप लेसन प्लान बनाना होता है। छात्र पाठ से संबंधित यात्रा का पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हेडिंग है आपका प्रस्तावना। ऐसे आपको खाका बनाना होगा, जिसमें आपको 3 से 4 प्रश्न लिखने होते हैं। सबसे पहले जैसे आपका है छात्र अध्यापिका, या छात्र अध्यापक होगा तो छात्र अध्यापक लिखेगा, यहाँ पर छात्र अध्यापिका है तो वहाँ पे लिखा हुआ छात्र अध्यापिका प्रश्न। और दूसरा आपका जो कॉलम है उसमें छात्र संभावित उत्तर, जो बच्चे एक्सपेक्टेड आंसर देंगे, उसको आपको लिखना है। जैसे कैलाश पर्वत के निकट कौन सी झील है, तो कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत पर किस भगवान का वास है, तो कैलाश पर्वत पर के निकट भगवान शंकर का वास है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील की क्यों मान्यता है, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर आपको उद्देश्य कथन के माध्यम से उसको क्लियर करना होता है। इसमें आप कहेंगे आज हम अविस्मरणीय यात्रा के विषय में सविस्तार अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जैसे आपको दिख रहा होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यानी कि अब आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको जितना आपको पढ़ाना होगा उतना ही आपको लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा है छात्र सुविधा अनुसार, छात्र अध्यापिका सुविधा अनुसार पाठ को 2 भागों में विभाजित करेगी। प्रथम अनुमति और दूसरी अनुमति, यानी 2 आपका जितने समय का क्लास होगा, पीरियड होगा, उतने में यानी कि 2 अनुमति आप पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए 2 अनुमति बनाए में आपको बांटना होता है। जैसे पहला है चीन डैश सीमा डैश डैश मुझे। फिर दूसरा है आपका हमने भक्ति भाव अब लपक जाऊंगा। अब जैसे अब पहला आप प्रथम अवंती में आएंगे। प्रथम अवंती में से चीन सीमा डैश डैश मुझे धिक्कारा।
अब इसी तरह आप फिर से खाका बनाएंगे जिसमें लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापक होगा तो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखा जाएगा, छात्र क्रियाएं, तीसरा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से खाका बनाना है। अब इसमें सबसे पहले आदर्श वाचन करना होगा। आदर्श वाचन यानी जो शिक्षक करता है छात्र अध्यापक, तो यह छात्र अध्यापिका करेगा, तो उसमें लिखना होगा छात्र अध्यापिका विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आरोह अवरोह पूर्व विराम अर्ध विराम आदि का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेगी। अब इसमें जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका 2-3 छात्रों से एक एक करके अनुकरण वाचन कराएगी। छात्र अध्यापक के पढ़ने के बाद छात्रों से वैसे पढ़ने को कहेगी। तीसरा है आपका उच्चारण संशोधन। छात्र अध्यापिका छात्रों की सुविधानुसार उच्चारण संशोधन कराएगी। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, उसके कॉलम में लिखा जाएगा। इसके बाद फिर मौन वाचन आता है। जैसे आप देख रहे हैं, छात्र अध्यापिका छात्रों को कक्षा में 2 मिनट का समय देकर प्रथम अनुवृत्ति का मौन वाचन कराएगी। उसके बाद फिर बोध प्रश्न। मौन वाचन के बाद जितना पैराग्राफ आपने पढ़ाया है उसी का आपको बोध प्रश्न पूछना है। जैसे यात्री दल कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो जब आप पढ़े होंगे तो आप उसका उत्तर आसानी से छात्र दे लेंगे। दूसरा जैसे है लेखक किस दल में था, चीन में कौन सी मुद्रा चलती है। अब इसी के बाद बोध प्रश्न के बाद यानी कि वो पैराग्राफ बच्चों को आ गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं द्वितीय अनुवृत्ति, जिसमें जैसे हमने भक्ति भाव डैश डैश जाऊंगा, तो इतना आप लिखेंगे। तो अब इसमें फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। जैसे लेसन प्लान बना है वैसे ही आपको बनाना है और कुछ उसमें नहीं करना है। डिट्टो भी आपको बना सकते हैं। आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में जैसे आपने पहले और नियुक्ति में किया था कि छात्र अध्यापिका विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर उचित आरोह अवरोह पूर्ण विराम अर्ध विराम आदि का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेगी। दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा उच्चारण संशोधन जैसे कि पहले में था, और उसके बाद श्यामपट्ट सारांश आ जाएगा। श्यामपट्ट सारांश जो इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे शब्द का अर्थ बताइए और उसका वाक्य प्रयोग करके बच्चों को दिखाना होता है। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन और निरीक्षण के बाद छात्र अध्यापिका, देखिए जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको भी कॉपी में फाइल में लिखना होगा कि छात्र अध्यापिका द्वारा दिए गए श्यामपट्ट कार्य को विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारेंगे तथा छात्र अध्यापिका कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। फिर मौन वाचन आता है। मौन वाचन है जैसे कि पहले अनुवृत्ति में था कि छात्र अध्यापिका छात्रों को कक्षा में 2 मिनट का समय देकर द्वितीय अनुवृत्ति का मौन वाचन कराएगी। उसके बाद आपका आता है बोध प्रश्न। छात्र अध्यापिका प्रश्न क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, इसमें बोध प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहले में था वैसे दूसरे में। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि जैसे पुनरावृत्ति प्रश्न में पूरे दोनों अनुवृत्ति के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाते हैं, उसी को यहाँ पे लिखना होता है। 4 से 5 प्रश्न इसमें भी दिए जाते हैं। और लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है कि छात्र यात्रा से संबंधित तीर्थ स्थान के बारे में संक्षेप में लिख कर लाएंगे, यानी कि बच्चे घर पे भी काम करें, इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है। इस तरह से आप पाठ योजना बना सकते हैं हिंदी के, और अपनी पूरी फाइल तैयार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।